हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखी थी। अ डिविजन रिंग हैज़ नो ज़ीरो डिवाइसेस। अगर आपने अभी तक वो थ्योरम नहीं देखी तो प्लीज़ उसे देख लो। वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतनी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है, बट स्टिल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है सब रिंग्स। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था ग्रुप्स एंड रिंग्स के चैप्टर के अंदर। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा ग्रुप्स एंड रिंग्स का था, उसके अंदर देखो हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हमने ग्रुप देखा, उसके बाद हमने देखा सब ग्रुप। इसी तरीके से रिंग्स के चैप्टर के अंदर पहले हमने किया रिंग्स के बारे में स्टडी, और अब हम करेंगे सब रिंग्स के बारे में स्टडी। अगर आपने मेरे फर्स्ट चैप्टर की वीडियो सारी देखी है तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्योंकि देखो, जब भी हम कोई चैप्टर कोई बुक को स्टार्ट करते हैं तो हमें फर्स्ट चैप्टर में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और अगर हमने उसको बहुत अच्छे से समझ रखा है तो हमें आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो सब रिंग्स आपको पता लग ही रहा है कि ये सिमिलर होगा रिंग्स के साथ। देखो हमारे पास रिंग्स के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, रिंग्स के अंदर मैंने आपको बताया था ऑपरेशन हमारे पास हम जो लेकर चलते हैं वो है प्लस और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब ये तो था आर प्लस डॉट, ये तो है रिंग। अब इसी का ही अगर हम कोई सबसेट ले लें अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन, ये दोनों ऑपरेशन सेम रखे और आर का एक सबसेट ले लें एस, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक तरीके से एस प्लस डॉट। इसे हम बोलेंगे सब रिंग। जब आपके पास बाइनरी ऑपरेशन तो सेम रहे बट जो सेट है उसका हम सबसेट ले लें, दैट इज रिंग का हम सबसेट ले लें एस। ठीक है, चलिए एक बार हम फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि हमें ये चीज़ और क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हमें सबसेट लेना है। इफ R इज अ रिंग अंडर टू बाइनरी ऑपरेशन, अगर आपके पास R एक रिंग है अंडर टू बाइनरी ऑपरेशन और S आपके पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R है। S क्या है आपके पास, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R सच दैट S इटसेल्फ इज अ रिंग। S आपके पास इटसेल्फ, मतलब देखो ये जो हमारे पास R प्लस डॉट है ये तो अपने आप में रिंग थी। ठीक है, अब हमारे पास ये जो S प्लस डॉट है ये भी क्या बने, अगर रिंग बने, यानी कि S जो है वो R का सबसेट है, बाइनरी ऑपरेशन दोनों सेम है, और S खुद में भी क्या बने, रिंग। जैसे कि हमने ग्रुप के अंदर स्टडी किया था, ग्रुप को हम G स्टार से लेते थे, G का एक सबसेट हम ले लेते थे H स्टार। ऑपरेशन सेम रखेंगे जो ग्रुप का है, और H हमारे पास खुद में ही क्या बनाता था, एक ग्रुप विद जहाँ पे ऑपरेशन हमारे पास क्या रहता था, स्टार। इसी तरीके का ये सब रिंग्स है, आर रिंग एस सब रिंग के पास ऑपरेशन होंगे सेम, और हमारे पास आर का सबसेट होगा एस, एस खुद में भी एक रिंग होगी। ठीक है, सच दैट एस इटसेल्फ इज अ रिंग अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, जो हमारे पास एस रिंग बनेगी वो भी सेम बाइनरी ऑपरेशन में बनेगी, देन एस इज कॉल्ड सब रिंग। तो हम एस को क्या कहेंगे, सब रिंग। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए ये टॉपिक। देखो आपके पास एक रिंग बनती है रेशनल्स की Q प्लस डॉट। ठीक है, ये तो हमारे पास है R। इसके लिए आप सब रिंग में अगर आपको बताऊं, देखो रेशनल्स क्या होंगे, जो भी P बाई Q की फॉर्म में होंगे वेर Q नॉट इक्वल टू 0, इसी का सबसेट होगा Z। ऑपरेशन आप ले लो सेम। ठीक है, ये जो हमारे पास S है ये सबसेट है R का। आप चेक करके भी देख सकते हैं, हर इंटीजर रेशनल नंबर होता ही होता है। तो ये आपके पास Z प्लस डॉट खुद में भी क्या बन रही है, ये भी एक रिंग बन रही है, और ये भी हमारे पास रिंग बन रही है, और प्लस एक और कंडीशन S सबसेट ऑफ R भी है, ऑपरेशन भी सेम है, तो हमारे पास S क्या कहलाएगी, सब रिंग। ऐसे ही ये जो Q है, ये Q रियल्स के लिए हमारे पास क्या बनेगी, सब रिंग, क्योंकि Q हमारे पास सबसेट भी है R का, प्लस R प्लस डॉट खुद में भी एक रिंग है, और Q प्लस डॉट आपको पता ही है रिंग होती है,
ऊपर भी मैंने आपको बताया था। आपको अगर इसके रिंग होने पर डाउट है तो आप इसके सारी कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखा सकते हो। डेट इज प्लस के रिस्पेक्ट में बनना चाहिए अबेलियन ग्रुप, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सिर्फ दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, और हमारे पास उसके बाद दो प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूशन की। नो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के बाद कोई भी सेट कहलाता है रिंग। ठीक है, अब आपको पता होगा जैसे कि ग्रुप के अंदर हमने देखा था प्रॉपर सब ग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, ऐसे ही हमारे पास कोई भी आर जो भी कोई रिंग होती है इसके रिस्पेक्ट में दो हमारे पास रिंग सब रिंग बनती ही बनती है। एक तो वो आर खुद और एक ज़ीरो। ज़ीरो और आर हमेशा ही आर की सब रिंग्स होती हैं, और इन सब रिंग्स को हम क्या कहते हैं, इस तरीके की सब रिंग्स को हम कहते हैं इम्प्रॉपर सब रिंग्स। यानी कि कोई भी रिंग की ये दो सब रिंग्स तो होंगी ही होंगी, सॉरी सब रिंग्स आएगा। ठीक है, इसके अलावा भी अगर उसका कोई ऐसा सबसेट है जो अपने आप में सेम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में रिंग बना रहा है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे स्लैश नहीं लगाऊंगी वरना आपको लगेगा कि इसी का ही दूसरा नाम है प्रॉपर सब रिंग्स। अगर किसी रिंग के सिर्फ ये दो सब रिंग्स हैं ज़ीरो और आर तो हम इसे कहेंगे इम्प्रॉपर सब रिंग। अदरवाइज कोई और हमारे पास सेट ऐसा मिल जाता है जो विद रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास खुद में एक रिंग बना रहा है तो उसे हम कहेंगे प्रॉपर सब रिंग्स। ठीक है, अब इसके बाद हम एक थ्योरम और देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए उस थ्योरम को समझते हैं सो डैट आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। ऐसे ही हमने ग्रुप में भी ग्रुप के रिस्पेक्ट में कुछ थ्योरम्स की थी। थ्योरम की स्टेटमेंट है हमारे पास द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नोन एम्प्टी सबसेट आर ऑफ द रिंग आर टू बी सब रिंग ऑफ आर आर। देखो ये दो कंडीशंस हैं और ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर हम इन्हें प्रूव करके दिखा दें तो हमारा काम बन जाएगा। डेट इज आपको किसी एस को सब रिंग दिखाने के लिए वो नो की नो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके दिखा दें तब भी आपका काम बन जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेसेसरी कंडीशन। देखिए हम ये चीज़ प्रूफ करके दिखाएंगे कि सिर्फ इन दो कंडीशन से ही कैसे हमारा काम चल जाएगा। नेसेसरी कंडीशन के लिए आपको पता है पहले भी आप इस तरीके के थ्योरम्स करते हैं। नेसेसरी कंडीशन के लिए आपको क्या दिखाना होगा, रिंग हम लेकर चलेंगे, आर को हम रिंग लेंगे, एस को हम सब रिंग लेंगे और इन दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करके दिखा देंगे। सबसे पहले हम सपोज करेंगे S plus dot is a subring of R plus dot। ठीक है, S plus dot हमारे पास सबरिंग है R plus dot का। लेट करो कि हमारे पास A और B बिलोंग कर रहे हैं S से। ठीक है, A और B हमने दो मेंबर्स ले लिए S के। ठीक है, S के अगर मेंबर लिए, B अगर S के अंदर है, आपको पता है S क्योंकि सब रिंग है तो अपने आप में रिंग होगा। रिंग क्या होता है, प्लस के रिस्पेक्ट में ये अबेलियन ग्रुप B बनेगा। और अगर ये सिंपल ग्रुप B है तब भी हमारे पास अगर B S के अंदर बिलोंग कर रहा है तो माइनस S भी बिलोंग करेगा S के अंदर क्योंकि ये उसका एडिटिव इन्वर्स है। A बिलोंग कर रहा है S में, B माइनस B बिलोंग कर रहा है S के अंदर। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि क्लोजर प्रॉपर्टी की हेल्प से हमारे पास A माइनस B भी बिलोंग करेगा S के अंदर ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी। ऑल्सो आपके पास A डॉट B भी S के अंदर बिलोंग करेगा क्योंकि अगर S हमारे पास रिंग है तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वो दो ऑपरेशन को तो सेटिस्फाई करेगा, दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट क्लोजर सेकंड एसोसिएटिव। तो हम यहाँ पर सिर्फ क्लोजर का ही यूज़ कर रहे हैं कि अगर A और B दोनों S के मेंबर्स हैं तो A डॉट B आपके पास S के मेंबर्स होंगे। ठीक है, अब आपने दिखा दिया जब हमारे पास A डॉट B बिलोंग कर रहे थे S में तो हमारे पास A माइनस B भी बिलोंग कर रहा है S में और A डॉट B भी S के अंदर बिलोंग कर रहा है।
नेसेसरी कंडीशन हमारी प्रूफ। अब हम देखेंगे सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन के अंदर हम इन दो प्रॉपर्टी को लेकर चलेंगे और दिखा देंगे एस हमारे पास क्या है, सब रिंग। ध्यान से देखिए सफिशिएंट कंडीशंस में क्या है। सफिशिएंट कंडीशन के लिए सबसे पहले तो हम एस को क्या लेंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। लेट एस आपने क्या, एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया आर का, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एस। आपने फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एस आपने, मैंने आपको क्या बताया था कि सफिशिएंट कंडीशन के लिए ये दो प्रॉपर्टी हम लेकर चलेंगे कि सेटिस्फाई हो रही है, और उसके बाद हम उसे क्या दिखा देंगे, सब रिंग। ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है एस में और ए डॉट बी बिलोंग कर रहा है एस में। ये दोनों कंडीशंस तो हम लेकर चलेंगे कि ऑलरेडी हमारे पास ट्रू है। अब हमें इसकी हेल्प से क्या दिखाना है, अपनी सारी कंडीशन दिखानी है जो सब रिंग के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है। अब देखो, अगर हम दोनों ही एलिमेंट ले लें ए एस के, हम दो एलिमेंट ले लें, पहला भी ए और सेकंड भी ए, तो इस कंडीशन का यूज़ करते हुए, इस कंडीशन का यूज़ करते हुए हम क्या कह सकते हैं, ए माइनस ए बिलोंग टू एस, और ए माइनस ए क्या है, ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो एस के अंदर बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या है कि एस के अंदर आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है। एक एक करके हम सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले हमने दिखाया कि हमारे पास दोनों एलिमेंट हमने ले लिए ए और दिखा दिया कि ज़ीरो बिलोंग कर रहा है एस के अंदर, ठीक है। सेकंड, इन्वर्स दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक एलिमेंट ले लिया ए बिलोंग टू एस, दूसरा एलिमेंट हमने क्या ले लिया, माइनस बी बिलोंग टू एस। एक एलिमेंट हमने ले लिया ए बिलोंग टू एस और दूसरा एलिमेंट हमने ले लिया माइनस बी बिलोंग टू एस। अब आपके माइंड में आएगा माइनस बी हमने किस तरीके से लिया, वो भी पहले आप देख लो कि एडिटिव इन्वर्स दिखा देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी के बाद, सो डैट आपको माइनस बी का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, ज़ीरो अभी जस्ट हमने दिखाया कि एस के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ए भी आपको पता है एस के अंदर बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एस के अंदर ए और बी ये आर्बिट्ररी एलिमेंट है, कोई प्रॉपर नहीं है कि ये दो ही एलिमेंट होंगे, ए और बी आर्बिट्ररी लिए हमने। फर्स्ट कंडीशन से हम क्या दिखा सकते हैं, ज़ीरो माइनस ए बिलोंग करेगा एस के अंदर, ज़ीरो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए एस के अंदर, यानी कि हर ए के लिए आपको माइनस ए मिल रहा है, यानी कि आपको हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स मिल रहा है एस के अंदर से ही। हर एलिमेंट का आपको यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स मिल गया, वो भी एस के अंदर ही। अब हम ये देखेंगे कि ये हम क्या चीज़ कर रहे थे, अब वो मैं आपको बताती हूँ। ध्यान से देखो, ए आपको पता है एस के अंदर है, जस्ट हमने दिखाया कि हर बी के लिए आपको माइनस बी भी एस के लिए एस के अंदर ही मिल जाएगा, क्योंकि हमने दिखाया कि एडिटिव इन्वर्स मिल रहा है हमारे पास हर एलिमेंट के लिए। अब आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, ए माइनस बी बिलोंग टू एस। ध्यान से देखिए, आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, ए माइनस बी बिलोंग टू एस। पहला एलिमेंट हमने ले लिया ए माइनस सेकेंड एलिमेंट हमारे पास क्या है, माइनस बी बिलोंग टू एस। यहाँ से हमें माइनस माइनस प्लस क्या मिल गया, ए प्लस बी बिलोंग टू एस। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, ठीक है। अभी तक हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी दिखा चुके हैं, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी और क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तीन प्रॉपर्टी हम दिखा चुके हैं। अब इसके बाद देखो, दो प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी और कॉम्यूटेटिविटी, ये तो हमें दिखाने की ही ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको पता ही है कि होल्ड होंगी ही होंगी। ऐसा क्यों है कि ये होल्ड होंगी ही होंगी, क्योंकि हमने एस के अंदर जितने भी मेंबर लिए वो आर के अंदर से लिया था, बड़े सेट के। देखो, आर हमारे पास ये है, एस तो उसका एक सबसेट है। अगर आर के मेंबर्स ही एसोसिएटिविटी कॉम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एस के मेंबर्स तो कॉम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई करेंगे ही, प्लस एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई करेंगे ही, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो, इसका मतलब अबेलियन ग्रुप तो ये बन गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमें क्या दिखाना है, एक चीज़ तो ऑलरेडी क्लोजर तो आपके पास होल्ड है, और एसोसिएटिविटी देखो, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपको दो ही कंडीशन दिखानी थी, एक तो क्लोजर और एक एसोसिएटिविटी। क्लोजर आपके पास ऑलरेडी होल्ड है, क्योंकि क्लोजर के लिए तो हमें यही दिखाना होता है, अगर आपने एक ए एलिमेंट लिया है इसमें, बी एलिमेंट लिया है इसमें, तो ए डॉट बी भी एस में जाएगा। प्लस एसोसिएटिविटी वही रीज़न रहेगा होल्ड करने का कि आर का सबसेट है एस, अगर आर पे ही पूरे पे
एसोसिएटिविटी लग रही है तो एस पे तो ऑब्वियसली होल्ड होगी, क्योंकि एस के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो आर के अंदर से ही हैं। प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए भी यही रीज़न रहेगा, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आर के मेंबर के लिए होल्ड कर रहा है, सारे ही सेट के मेंबर्स के लिए कर रहा है, तो अगर उसमें से कुछ मेंबर्स ले लें तो उनके लिए भी तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड होगा ना। तो हमारे पास यहाँ से हमने दिखा दिया कि नो की नो कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। सो आपके पास जो एस है, एस क्या बन गई, एस इज सब रिंग ऑफ आर। अगर आपने ग्रुप की अच्छे से सारी थ्योरम्स कर लिया तो रिंग की किसी भी थ्योरम को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक बेसिक सी थ्योरम थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी कि सब रिंग हमारे पास क्या था। इसके बाद जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं और इसके बाद जो थ्योरम्स हैं वो काफ़ी ईजी हैं, आप एक बार ट्राई करके देखना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बताऊंगी जो एग्ज़ाम्स के अंदर आती हैं, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। हैव अ नाइस डे।